इस तरह से चीन के साथ भारत की कशीदगी बढ़ती जा रही है, हम क्या मकबूजा जम्मू और कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं? अच्छा, हमारे लिए सिचुएशन ये है कि देखिए, पॉलिटिकली तो आज़ाद कश्मीर में जो 5 अगस्त के बाद सिचुएशन हुई है ना, वो तब्दील होकर रह गई है मकबूजा कश्मीर में। अब जो हमारा मसला ये है कि हमने क्या करना है वहां पे। हम सफारती तौर पर बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं मेरे हिसाब से, और मुझे कोई उम्मीद खास नजर नहीं आती। ठीक है। तो वक्त आ गया है कि दोबारा एक और एक्शन हो जाए। और मैं बात सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक के तौर पे नहीं कह रहा, क्योंकि अब वक्त आ गया। अगर कश्मीर को आपने वाकई उनका हक दिलाना है तो अब इसके अलावा और कुछ 1962 में पाकिस्तान को एक चांस मिला था जो हमने मिस किया। ठीक है, जब साइनो इंडिया वॉर हुई थी, मेरा ख्याल में हमें चाइना के साथ थोड़ा बहुत इस पे कोलैबोरेट करना चाहिए। सही। अगर कोई मौका है तो कोई हद नहीं है कि हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कोई 5-6 किलोमीटर या 10-15 किलोमीटर आगे चले जाएं। ठीक है। थोड़ा सा हमें, बल्कि इसके थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन पाकिस्तान की ठीक नहीं है। बिल्कुल, आई एग्री। चाहे अफगानिस्तान की तरफ, लेकिन हमें तालिबान के साथ थोड़ी सी बात करके अपना ये वेस्टर्न बॉर्डर जो है इसको थोड़ा अगर हम सिक्योर कर लें तो अब हमें इधर या उधर वाली बात करनी पड़ेगी। तो फिर इस मुहिम के नताइज क्या होंगे? नताइज जो भी निकलेंगे फिर देखी जाएगी। अभी मतलब जब अगर हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, और इस वक्त मुसलमान जो है कश्मीरी बेचारा जुल्म में घिरा हुआ है, और आपको कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, और आपको ये भी लग रहा है कि भारत अपने चालाकियों से उस सारी सूरत हाल को उसने काबू में कर लिया है। बल्कि DGISPR का बयान भी आ चुका है कि पाकिस्तान में जारहियत दिखाने का स्टेज तैयार कर रहा है। तो अभी हमें खुद अब स्टेज तैयार कर लेना चाहिए और भारत को 2 फ्रंट सिचुएशन में ले आना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत हमें इस पे कुछ सोच विचार करने के बाद और चाइना के साथ कंसल्ट करने के बाद एक 2 फ्रंट सिचुएशन भारत के लिए क्रिएट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम वाकई चाहते हैं कि कश्मीर को आजादी मिले, उनका हक खुद इरादियत मिले। ठीक है। अगर हम ये नहीं चाहते तो फिर प्रेशर एक इस वक्त हमारे पास है मौका कि हम चाइना के साथ बातचीत करके भारत पे प्रेशर बिल्ड करें। ठीक है। और अगर हम अभी ये मौका हमने गंवा दिया तो फिर पता नहीं ये मौका कब मिलेगा। उस वक्त तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर का क्या होता है वी डू नॉट नो। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी सफारतकारी चूंकि बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, गो कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए अब, और जो कश्मीरियों के हालात हैं इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, उसको देखकर, और जो भारत के लॉन्ग टर्म अजाइम है गिलगित बल्तिस्तान को लेकर और आजाद जम्मू और कश्मीर को लेकर, तो हमें चाहिए कि हम अब 2 फ्रंट सिचुएशन भारत के लिए क्रिएट कर ही डालें। तो ये हमारे लिए एक वाज़ेह स्टेप ले लें, अंदर चले जाएं, LOC को क्रॉस कर लें। ठीक है, देखी जाएगी। अब हम ऐसी कोरोना वायरस की जद में हैं तो एक जद और सही हम भारत के साथ निपट लेंगे। अल्लाह ताला ने हमें इतना जज्बा दिया हुआ है, हम सब खुद सरहदों पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये कौम मरने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार है अगर हुकूमत थोड़ा सा दम दिखाए और कोलैबोरेशन के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि नॉट यूनिलैटरली बट इन कंसल्टेशन विद चाइना, कि चाइना के क्या अज़ाइम है। तो वक्त आ गया है कि दोबारा एक और एक्शन हो जाए। और मैं बात सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक के तौर पे नहीं कह रहा, क्योंकि अब वक्त आ गया। अगर कश्मीर को आपने वाकई उनका हक दिलाना है तो अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी तो रोज़े अव्वल से जारी है, लेकिन अब भारत ने एक और तरह से जंग छेड़ने का मंसूबा बनाया है, जो कि हमारे DGISPR हमें एक बार पहले भी बता चुके हैं और इस बार भी उन्होंने एक नवीद दी है। तो सर, क्या अब पाक आर्मी इसमें इन्वॉल्व होगी और हमारे पास कोई नादिर मौका आया है? जिस तरह से चीन के साथ भारत की कशीदगी बढ़ती जा रही है, हम क्या मकबूजा जम्मू और कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, लेकिन इसके कई पहलू हैं। पहले तो ये अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मशरक़ी लद्दाख में पिछले 1 माह से कशीदगी है चीन और भारत के दरमियान। फौजें आमने सामने हैं। गो के भी फायरिंग वाला मामला शुरू नहीं हुआ, लेकिन भारत री-इन्फोर्समेंट्स आ रही हैं दोनों तरफ से। ठीक है। क्योंकि ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ये तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि 3500 किलोमीटर का एरिया है, और इसमें डिस्प्यूट है। सही। और जो है अरुणाचल प्रदेश पे भी जो चीन का क्लेम है कि ये भी तिब्बत ही का हिस्सा है। और ये सारा इस वक्त जो है, और हमारा क्योंकि भारत के साथ भी अगर आप देखें तो तकरीबन हमारा जो बॉर्डर पूरा बनता है तकरीबन 2240 किलोमीटर आप कह लें। ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर है, और उसके बाद फिर 740 किलोमीटर हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, और फिर 190 किलोमीटर शायद वर्किंग बाउंड्री है। ठीक है। अच्छा, उसमें जो चाइना और भारत का जो इस वक्त मामला है,
हमने 2017 में भी देखा डोकलम में जो ट्राई जंक्शन था, जिसको चिकन नेक भी कहते थे, भूटान, चीन और भारत, उस जमाने में तकरीबन 70 से ज्यादा दिनों की एक कशीदगी हुई थी, उसमें तो बाकायदा फायरिंग भी हुई थी। सही। लेकिन यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है, यहाँ भी बहुत सख्त कशीदगी है और चीन इज डिटरमिन्ड के, और चीन इस वक्त तकरीबन 40 से आप कह लीजिए 60 किलोमीटर मुख्तलिफ मकामात पे पॉइंट्स थे, उसने अंदर आ गया है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ। ठीक है। गो के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कोई सही मानों में उस तरह मार्क नहीं है, लेकिन भारत उसमें डिस्प्यूट रहता है। तो अब चीन ने, क्योंकि भारत का जैसे हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि भारत की ख्वाहिश यही है कि किसी तरीके से जो BRI है और CPEC को थ्वाट किया जाए, इसको सबोताज किया जाए। उसकी वजह से वो वहां पे दिनों उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रिंगला, उन्होंने वहां पे जो न्यू दिल्ली में रशिया के सफीर हैं उनसे मुलाकात की है। अच्छा, हमारे लिए सिचुएशन ये है कि देखिए पॉलिटिकली तो आजाद कश्मीर में जो 5 अगस्त के बाद सिचुएशन हुई है ना, वो तब्दील होकर रह गई है मकबूजा कश्मीर में। अब जो हमारा मसला ये है कि हमने क्या करना है वहां पे। हम सफारती तौर पर बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं मेरे हिसाब से, और मुझे कोई उम्मीद खास नजर नहीं आती। अब ले दे के एक ही तरीका है, बल्कि 2-3 तरीके रह गए। एक तो रेजिस्टेंस अंदर से हो रही है, हमें मालूम है, बिल्कुल हो रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कश्मीरी शहीद हो गए, तो वो अपनी रेजिस्टेंस जारी रखे हुए। उनको जब भी मौका मिलेगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों को बाहर आएंगे और सियासी तौर पर एहतजाज भी करेंगे और अपनी जो उनकी फ्रीडम जो स्ट्रगल है मिलिटरीली उसको भी वो जारी रखेंगे। 1962 में पाकिस्तान को एक चांस मिला था जो हमने मिस किया, ठीक है, जब साइनो इंडिया वॉर हुई थी। मेरा ख्याल में हमें चाइना के साथ थोड़ा बहुत इस पे कोलैबोरेट करना चाहिए। सही। अगर कहीं मौका है तो कोई हद नहीं है कि हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कोई 5-6 किलोमीटर या 10-15 किलोमीटर आगे चले जाएं। ठीक है। थोड़ा सा हमें, बल्कि इसके थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन पाकिस्तान की ठीक नहीं है। बिल्कुल, आई एग्री, चाहे अफगानिस्तान की तरफ, लेकिन हमें तालिबान के साथ थोड़ी सी बात करके अपना ये वेस्टर्न बॉर्डर जो है इसको थोड़ा अगर हम सिक्योर कर लें तो अब हमें इधर या उधर वाली बात करनी पड़ेगी।